एंड दैट इज अवर ट्रू इंडिपेंडेंस। वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी जिस दिन भील प्रदेश बनेगा और यहाँ के नागरिक उस खुली सांस ले पाएंगे। दूसरा, हमें इन राज्यों की सरकारों ने आज तक न्याय नहीं दिया है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, लेकिन इन सरकारों ने आंखें बंद करके देखती रही, जुल्मों को देखती रही। उसका एक ताजा उदाहरण आई वांट टू गिव यू ए रिसेंट एग्जांपल व्हिच हैपेंड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट। कार्तिक भील का नाम सुना होगा। कार्तिक भील को मार दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन आज तक कार्तिक भील का परिवार कलेक्टर के बाहर धरने देके बैठा हुआ है, लेकिन हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के अंदर नीमच के अंदर देखा होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा, उसमें कन्हैयालाल भील को इस आजाद देश के अंदर इन सरकारों के बैनर तले कन्हैयालाल भील को एक पिकअप के पीछे घसीटते हुए मार दिया गया है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और पिछले साल देखा होगा आपने, जाडोल फ्लैश या उधर हमारी 75 साल की वृद्ध माँ जब वो बाजार से आ रही थी और किसी सामान्य व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे अंदर शिव प्रवेश कर गए थे, इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया। ये भी जीता जागता उदाहरण देखा। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जो संघी आदमी है, संघी मानसिकता का आदमी है, वो आदिवासी के ऊपर टॉयलेट करता है या पूरा देश देखता है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। क्या हमें न्याय मिल रहा है क्या? तो फिर आपको भील प्रदेश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भील प्रदेश बनेगा, मैं यहाँ से दावा कर रहा हूँ, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उसकी स्ट्रेटजी के तहत आपको 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे के और बिना खाते के। ये बात आदिवासी परिवार है, इसलिए भील प्रदेश बनना चाहिए। और आपने पिछले 1 मिनट और देखा होगा, अभी उपनिवेश आ रहा है, यहाँ निजीकरण बढ़ रहा है और निजीकरण के बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, बॉम्बे के, और यहाँ पर सारे निजीकरण इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और हॉस्पिटल हो, और यहाँ के स्थानीय युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। छीना जा रहा कि नहीं छीना जा रहा है? ये उपनिवेश, एक तो अंग्रेजों ने उपनिवेश किया था और ये काले अंग्रेज है जो उपनिवेश कर रहे हो और आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं की नौकरी छीन रहे, रोजगार छीन रहे। तो साथियों, I will not talk much about it because we have veteran person and they are waiting, so we should listen all of them. So last I want to tell you, आप पेशेंस रखना, पेशेंस यानी संयम रखना। युवाओं के अंदर संयम नहीं होता है। अभी हमारे नए साथी गए हैं विधानसभा में, लोकसभा के अंदर। अब साजिश होगी, ये बीजेपी के द्वारा एक साजिश होगी। साजिश ये होगी कि हम जिन साथियों को चुन के वहाँ जयपुर, दिल्ली के अंदर भेजा है, तो इनका हमारे क्षेत्र का जो विकास का पैसा है वो रोकेंगे। वो इसलिए रोकेंगे कि अगर ये विकास नहीं करा पाएंगे कि हार जाएंगे और फिर हम इनको गुलाम बना के रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, नो पेन नो गेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो पेन नो गेन। मतलब बिना संघर्ष के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना दर्द के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक महिला जब माँ बनती है, एक नया जीव पैदा करती है, उसको कितना दर्द होता है उससे पूछ लेना। एक नया जीव पैदा करने के लिए, उसी तरह से एक नया राज्य बनने के लिए युवा समझ जाना आपको कितना दर्द झेलना पड़ेगा। जय जोहार।